नमस्कार, मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ बिफोर न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा राकेश कुमार महतो। आइए इनसे बात करते हैं कि ये सभा किस प्रकार चलती है। नमस्कार सर, कुशवाहा महासभा का संगठन कब हुआ? अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा 1893 से चला, लेकिन अंग्रेज विवाह, विधवा विवाह, ये सारी इसमें थी और किसानों के उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलना और साथ ही साथ उसके उत्पादन का सही जगहों पर वितरण न हो पाना या बिक्री न हो पाना, ये सारी समस्या एक साथ जब समाज के पास आया तो इन लोगों ने अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का गठन किया और इन सारी बुराइयों से इन्होंने संघर्ष किया और लड़ा। हम लोग विधवा विवाह को पुनर्वत चालू किया, हम लोग बाल विवाह को बंद किए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए गांव-गांव, घर-घर जाके प्रेरित किए और जो पाखंडवाद से आधारित था, जो भूत पिशाच इत्यादि जो तंत्र मंत्र, इससे समाज को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं हमारे पूर्व संगठनकर्ताओं ने चलाया और इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत दिनों तक हम लोगों ने देश के आज़ादी तक हम लोगों ने काम किया। लेकिन देश के आज़ादी के बाद यह सारी बातें भारतीय संविधान में आ गई और भारत सरकार इस पर ध्यान दे रही है और निश्चित रूप से अब पूरे देश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हाँ जी सर। सर मेरा जैसे कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, ठीक है, तो इसमें कुशवाहा महासभा और राजनीति का सामंजस्य कैसे होगा? नहीं, देश में हम लोग सामाजिक काम करते हैं। एक मनुष्य के जीवन में 4 क्षेत्र होता है: सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक संगठन हम लोग सांस्कृतिक और सामाजिक काम करते हैं, लेकिन लोकतंत्र भारत में है, यहाँ हर एक व्यक्ति राजनीति करता है। लेकिन चूंकि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में सारे दल के लोग रहते हैं, सारे दल के लोग इसमें मेंबर बन सकते हैं और ऐसे स्थिति में हम लोग को संगठन चलाने में जब चुनाव होता है तो निश्चित रूप से परेशानी होती है। कोई भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कोई कांग्रेस का काम करते हैं, कोई सपा का, बसपा का, कोई आरएलएसपी का, सारे दल में काम करते हैं। वैसे स्थिति में समाज में एक विकट परिस्थिति होती है। लेकिन देश के आज़ादी के 17वें लोकसभा चुनाव तक संगठन मजबूती से अपना गैर राजनीतिक संगठन बना करके काम करते आई है और पूरे समाज का तकरीबन 12% से 14% हमारी आबादी इसको, महासभा को एक सम्मान और बहुत ही अच्छे दृष्टि से देखता है कि यह गैर राजनीतिक संगठन बन करके पूरे राजनीतिक क्षेत्र में अपने लोगों को यह सहयोग पहुंचाता है और उनको राजनीतिक चेतना जगाता है, वोट देने के लिए प्रेरित करता है और अच्छे उम्मीदवार को हम लोग चाहते हैं कि जीत करके जाए और पार्लियामेंट्री या संसदीय या विधायिकी में वो अच्छा अपनी बातों को रख सके, देश हित, समाज हित की बात रख सके। सर, कुशवाहा महासभा अब तक कितने राज्यों में अपना विस्तार कर चुकी है? हम लोग का अभी 28 राज्यों में संगठन है और इसका विस्तार करके पूरी टेरिटरी और संपूर्ण राज्य में हम लोग करना चाह रहे हैं और अच्छा प्रतिनिधित्व। कहीं कहीं हम लोग का साउथ उधर केरल में दिक्कत हो रही है, मणिपुर, नागालैंड, इस इलाके में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ हमारे समाज के लोग हैं, उन लोगों के बीच में जाके संगठन खड़ा हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्र और मेन साउथ में हम लोग का बहुत मजबूत और अच्छा संगठन है। सर, हाल ही में 17वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसमें महासभा से कितने प्रत्याशी खड़े हुए और उनसे महासभा को क्या आशाएं हैं या क्या अपेक्षाएं? कितने प्रत्याशी खड़े हुए यह तो मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन 15 जीत करके अभी आए हैं। अभी 3 लोगों का और नाम आना बाकी है, तो लगभग हम लोग का 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार 17वीं लोकसभा में जीत करके आए हैं और निश्चित रूप से हमारा बिरादरी, हमारा समाज एक धर्मनिरपेक्ष का
वकालत करता है। मानववाद पर आधारित यह समाज है, भाईचारा पर आधारित यह समाज है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे जितने भी जीत कर गए हैं प्रत्याशी, वो वहाँ जाकर भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे। जो देश के गरीब गुरबे हैं, जो छूट गए हैं, राजनीतिक विकास में भी नहीं पहुँच पाए हैं या आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में वह पिछड़ गए हैं, उनके हक अधिकार के लिए लोकसभा में कानून बनाएंगे और उनके रक्षण कर सकेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद लगाते हैं। और एक विशेष रूप से हम कहना चाहेंगे कि आरक्षण को गलत परिभाषित किया गया है, उसका सही परिभाषा लोकसभा में लेकर आएंगे और वह देश के लोगों को सही स्थिति में आरक्षण का रक्षण कर सकेंगे, उसकी रक्षा करते हुए आम आवाम को उसका लाभ दिलाएंगे। न्यायपालिका में आरक्षण की वकालत करेंगे, ये हम लोग निश्चित रूप से उनसे अपेक्षा करते हैं। सर, कुशवाहा महासभा किस प्रकार के कार्यक्रम चलाती है जिससे समाज को भला हो या ऐसा कुछ? हाँ, सामाजिक संगठन है अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व ज़्यादा है, बावजूद इसके हम लोग आर्थिक मजबूती के लिए समाज में बहुत सी योजनाएं ला रहे हैं और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में हम लोग, जब किसान बेस यह समाज है, यह सब्जी उत्पादन करता है, चावल दाल ईख सब उत्पादन करता है, तो हम लोग चाहेंगे कि यह समाज भी कच्चा माल उत्पादन करता है तो पका माल भी अपने विश्वसनीयता के साथ आम पब्लिक तक ले जाए। हम लोग ऐसे उम्मीद करते हैं कि ऐसा हम लोग कर पाएंगे और आने वाला वक्त में हम इस समाज को व्यापार की ओर ले जाना चाहते हैं। कृषि पेशा में लोग लगे हुए हैं, 99% हमारे समाज के लोग लगे हुए हैं, वहाँ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यह सरकार से हम लोग कोशिश करेंगे कृषि को उद्योग का दर्जा देते हुए उनको बीज, सिंचाई, उत्पादित खाद्यान्न, उसको सही उनका मुआवजा मिल सके, सही उनका बिक्री हो सके, उनका लाभ मिल सके और उनके बच्चों को भविष्य के लिए सरकार एक निश्चित योजना बना करके आगे बढ़ने और उनके आगे बढ़ने के लिए योजना बनाकर उनके पास जाए, ये हम लोग कर सकेंगे। ये सारी बातें हैं जो समाज के लिए है और समाज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा संघर्षरत है उनके आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक दायित्व के लिए। हम लोग चाहते हैं कि जो समकक्ष समाज है, जो कुशवाहा समाज से मिलता जुलता समाज है, उसके साथ भाईचारा हम कायम करें, उसके साथ अपनापन कायम करें और उनके हृदय में कुशवाहा समाज के लोगों के लिए प्यार और अपनापन पनपे, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा समावेश बने और देश में भाईचारा और अपनापन का माहौल क्रिएट हो, ये हम लोग चाहते हैं और इस पर प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर।